हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांत क्लासेस। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास थर्ड इंग्लिश, द बलून मैन। लेट्स गेट स्टार्टेड। डज अ बलून मैन विजिट योर मार्केट? लेट्स सी व्हाट दिस बलून मैन ब्रिंग विद हिम। सो व्हाट दे वर आस्किंग कि क्या आपकी मार्केट में कभी कोई बलून मैन आया है, या फिर आपकी मार्केट में क्या बलून मैन आता है। लेट्स सी वॉट दिस बलून मैन ब्रिंग विद हिम। और इस स्टोरी के अंदर जो बलून मैन है वो अपने साथ क्या लाया है। सो लेट्स सी द बलून मैन। He always comes on a market day and hold balloons a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. So what they were saying कि वो ही ऑलवेज कम ऑन अ मार्केट डे, कि जब भी मार्केट का डे होता है, जब भी मार्केट लगती है तो बलून मैन वहाँ पर ज़रूर आता है। एंड होल्ड बलून्स अ लवली बंच, और हमेशा उसके पास क्या होते हैं, उसके पास बलून्स होते हैं और पूरा गुच्छा होता है, बंच इज गुच्छा होता है पूरा, उसमें नंबर ऑफ बलून्स अटैच होते हैं। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज, और जो मार्केट का स्क्वायर होता है दैट मीन्स चौराहा होता है, वहाँ पर वो खड़ा रहता है। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और उसको देखकर ऐसे लगता है कि वो कभी खाने के बारे में सोचता ही नहीं है, क्योंकि वो सुबह से शाम तक वहीं पर खड़ा रहता है। दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन, एंड व्हेन इट इज अ सनी डे द कार्ड्स एंड द पीपल गेट बिटवीन, यू सी देम शाइनिंग फार अवे। सो अब ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे बलून्स के बारे में बता रहे हैं। यू कैन सी इन अ पिक्चर, यहाँ पर यू कैन सी कि यहाँ पर रेड कलर के बलून्स है, पर्पल है, ब्लू है, ग्रीन है, ठीक है। सो ये यहाँ पर इसको बता रहे हैं कि ये किस किस कलर्स के बलून्स रखता है। When it is a sunny day, जब भी धूप वाला दिन होता है, the carts and the people get between. So क्या होता है, जब भी धूप होती है तो क्या होता है, जो भी रेडिया होती है मार्केट में, ऑब्वियस सी बात है, जिस पे सब्जियाँ होती है तो उसको क्या कहते हैं, उसे कार्ट्स कहते हैं, रेडिया जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। सो वहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि लोग सन से बचते हैं, सो वो सब क्या करते हैं, वो साइड में आ जाते हैं, कार्ट्स के बराबर में आ जाते हैं। तो पीपल और कार्ट्स जो है वो साइड में आ जाते हैं। एंड यू विल सी देम शाइनिंग फॉर अवे, बट वो जो बलून मैन है वो तो वहीं पर खड़ा हुआ है। सो बच्चों को वो इतनी दूर से भी बलून्स दिख जाते हैं। एंड सम आर बिग एंड सम आर some are big and some are small, all tied together with a string, and if there is a wind at all they tug like anything. So what happened, इन्होंने बोला कि बलून्स बड़े भी होते हैं, बलून्स छोटे भी होते हैं, वो सारे एक साथ एक स्ट्रिंग से बंधे हुए होते हैं, एक डोरी से बंधे हुए होते हैं। और अगर विंड आ जाए, बहुत तेज़ हवा आ जाती है, तो दे टग लाइक एनीथिंग, तो हवा से झटका लगता है, एंड झटके की वजह से व्हाट हैपन, वो लोग एक दूसरे में उलझ जाते हैं। Someday perhaps he will let them go and we shall see them sailing high and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. So अब क्या बोल रहा है बच्चा, कि ऐसा लगता है कि किसी दिन वो उन सारे बलून्स को क्या करेगा, वो छोड़ देगा, एंड वो सब जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो बिलो से उन बंच को ऊपर जाता हुआ देखेंगे स्काई में। सो समडे परहैप्स ही विल लेट देम गो, कि शायद किसी दिन वो उन सारे बलून्स को छोड़ दे। एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई, और हम जो बलून्स का बंच है उसे स्काई में जाते हुए देख सके। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, क्यों बच्चे कहाँ पर खड़े होंगे, वो बिलो होंगे, और वो कहाँ पर जाएगा, वो स्काई में जाएगा अगर बलून्स को छोड़ देते हैं। दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई, एंड आफ्टर जब वो बिल्कुल हाई पर चले जाएगा तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा कि अरे वो तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि कलरफुल बलून्स अगर स्काई में जाते हैं सो इट लुक्स वेरी प्रिटी। नाउ न्यू वर्ड्स, बंच, बंच इज व्हाट, गुच्छा, स्क्वायर इज चौराहा या फिर फोर साइडेड, सनी, सनी का मतलब धूप वाला दिन, टग, मीन्स जर्क, झटका लगना। नाउ
Reading is fun. So let's start. Where does the balloon man stand? So balloon man कहाँ पर खड़ा होता था? The balloon man stand at the square market. So balloon man कहाँ पर होता था? मार्केट के स्क्वायर में खड़ा होता था. What happened to the balloons when there is a wind? बलून्स के साथ क्या होता था जब वहाँ पर विंड आ जाते थे, हवा चल पड़ती थी. When there is a wind, the balloons tug a lot of times. तो they will tug into each other. उलझ जाते थे एक दूसरे में. Third is, what does the child like to see the balloon man do? So बच्चे क्या चाहते थे कि balloon man क्या करे? The child likes to see that someday the balloon man will let them go all the balloons, then all the balloons will fly high in the sky and the child would see them from below. So वो क्या चाहते थे कि बैलून मैन कभी पूरा का पूरा बंच जो है वो स्काई में छोड़ दे और बच्चे क्या करें, वो इंजॉय करें, वो नीचे से उसको स्काई में जाते हुए देखें. क्यों, और वो ऐसा क्यों चाहते थे? बिकॉज दे थिंक कि वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेंगे. नाउ टॉक टाइम. हाउ हाई कैन बलून्स फ्लाई? सो ये पूछ रहे हैं कि बलून्स जो है वो कितना फ्लाई कर सकता है. द बलून कैन फ्लाई वेरी हाई डिपेंडिंग अपॉन द विंड. हवा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस स्पीड की है, वरना बलून जो है वो बहुत बहुत ऊपर तक जा सकता है. सेकेंड, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस पोएम? आपको इस पोएम में क्या अच्छा लगा? I love watching colorful balloons fly. The child in the poem also liked the same. That's what I like about the poem. So हमें क्या अच्छा लगे? हमें colorful balloons अच्छे लगे और वो हमें क्या अच्छा लगा कि वो जो है वो स्काई में जाते हुए बहुत अच्छे लगेंगे. So ये हमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा. Now word building. Identify the words from the jumbled letter and write the word in the space provided. So अब आपको क्या करना है, जम्बल्ड वर्ड में से आपको लेटर्स लेने हैं एंड आपको जो यहाँ स्पेस दिया हुआ है आपको यहाँ पे उन्हें अरेंज करना है. बेसिकली ये जम्बल्ड वर्ड है, लेफ्ट हैंड साइड में जम्बल्ड वर्ड्स दे रखे हैं, तो आपको इन्हें ठीक करके एक मीनिंगफुल वर्ड बना के राइट में लिखना है. ठीक है, लाइक फर्स्ट वाला. सो व्हाट वी कैन राइट इट, बैलून. Then the second one is ये CUNLH लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है अगर हम इसे मीनिंगफुल वे में कन्वर्ट करें, लंच. नेक्स्ट इज ब्लू, नेक्स्ट इज प्यूपल, देन बिलो एंड कार्ट. ओके, पुट द वर्ड गिवन इन द बॉक्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप. सो अब हमें क्या करना है, हमें वर्ड्स जो है ये बॉक्स के अंदर जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये हमें ऊपर करना है. ऊपर गिवन वर्ड जो ये स्पेस दिया होता है वहाँ पे हमें ये अरेंज करने हैं. अब कैसे करना है, अगर हम नेचर की बात करते हैं तो नेचर में क्या क्या आता है, इट्स स्काई, ग्रास, विंड. और फूड में क्या आएगा, इट इज़ टर्निप, पाइनएप्पल, राइस. कलर्स में क्या आएगा, इट्स ग्रीन, पर्पल, येलो, वाइट. सो जो इसके कोरिलेटेड वर्ड है हमें वो इसमें डालने हैं. आफ्टर दैट, हाउ मेनी कलर कैन यू फाइंड हिडन इन दिस मेज? राइट देयर नेम्स बिलो. सो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इन जम्बल में से सॉल्व करना है और आपको कलर्स निकालने हैं. जैसे यहाँ पर ऑरेंज है, ठीक है, सो यहाँ पर बहुत सारे कलर हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उन्हें या तो कलर करना है या फिर आपको पेंसिल से करना है. मैं कलर्स बता रही हूँ जो इसके अंदर मिलेंगे. सो यू हैव टू फाइंड इट. क्या क्या कलर्स मिलेगा, द फर्स्ट वन इज वाइट, देन वॉयलेट, रेड, पर्पल, येलो, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, पिंक एंड ऑरेंज इन्होंने दिया हुआ है. ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड आउट. Now fill in the blanks in the balloons with their opposites. You can find them in the poem The Balloon Man. One is done for you. So what you have to do is आपको इसके opposite words लिखने हैं balloons के अंदर
और ये उसी स्टोरी से लिखना है। तो फर्स्ट वन आपको करके दिखा रखा है, नेवर का उल्टा क्या होता है, ऑलवेज। सो स्मॉल का क्या होगा, इट इज़ बिग। रेनी का सनी, लो का हाई, सिट का स्टैंड, नियर का फार। नाउ इट्स अ टीम टाइम। Take any magazine or newspaper which has a colorful pages. Cut out balloon of the various size and shape carefully using a pair of scissors. So ये आपकी एक्टिविटी है, आपको करना है। आपको एक मैगजीन या न्यूज़पेपर लेना है जिसका कलरफुल पेज हो, फिर आपको बैलून की शेप और साइज़ में उसको कट करना है। किससे आप कट करोगे, सीजर की हेल्प से। पेस्ट द बैलून ऑन अ लार्ज शीट ऑफ अ पेपर एंड देन उस बैलून को दूसरे शीट पर आपको लगा देना है। अरेंज दैम टू मेक अ कलरफुल बंच ऑफ बैलून्स। तो यहाँ पर आपको 2-3 कलर के बैलून्स को वहाँ पे अटैच कर देना है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, यू विल फाइंड अ कलरफुल बैलून्स। ड्रॉ अ स्ट्रिंग फॉर ईच बैलून इन अ डिफरेंट कलर। और फिर उसका जो स्ट्रिंग होता है जिससे वो अटैच होते हैं वो आप दूसरे कलर से बनाओगे। तो यहाँ पे यू विल फाइंड आउट कि बहुत एक गुच्छा बन जाएगा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्रिटी लगेगा। सो यू विल ट्राई एट होम। नाउ से अलाउड, स्ट्रिंग, स्टैंड, say aloud. Now what you had to do, you had to speak up. String, stand, stream, stink, strong, still. So this is for your improving pronunciation. Howl, haul, might, tail, sail. So what you can observe कि यहाँ पर दोनों साइड जो है उसमें स्पेलिंग्स तो डिफरेंट है, बट जब हम उसको बोल रहे हैं तो उनका जो साउंड है, दीज आर सिमिलर। सो यू शुड टेक केयर ऑफ दैट। सो थैंक यू फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है सो यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। और अगर आपको और वीडियोस देखनी है इंग्लिश की क्लास 3rd की, सो हमारे वेदांत क्लासेस के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है, यू कैन सर्च इट ओवर देयर, आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है सो यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब वेदांत क्लास।